रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 386 स्पॉयलर्स इज हियर और इस चैप्टर का नाम है द बॉयफ्रेंड एंड द किस। वैसे ये चैप्टर इतना कुछ खास नहीं है, सच कहूँ तो ये पूरी मांगा ही बकवास है, लेकिन अगर इस चैप्टर में कुछ अच्छा हुआ है तो वो है मिनी यामोरी का कमबैक। तो फिर ज्यादा बकवास ना करे, मैं सीधा तुम्हें चैप्टर की स्टोरी सुनाता हूँ। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर काजुया को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी सुना रहा था और वो कहानी सुनाते हुए कहता है मेरी गर्लफ्रेंड उस समय किसी ऐसे लड़के के साथ मिल गई जिसके साथ वो बार में काम करती थी, और तुम्हें पता है कि हफ्ते के आखिर में मैं उससे उस अपार्टमेंट के पास टकरा गया जहाँ वो रहती थी, और मुझे देखकर उसके नए बॉयफ्रेंड ने मुझे मुक्के मारने शुरू कर दिए। लेकिन मैं उस समय ब्राजीलियन जिजुत्सु सीख रहा था, इसलिए वो लड़का मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं था। मेरे पास पहले से ही एक और लड़की थी, तो इसलिए मुझे उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। खैर ये तो 20 साल पहले की बात है। ये कहकर वो टैक्सी ड्राइवर हंसने लगता है। बहरहाल काजुया को उस टैक्सी ड्राइवर की कोई भी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो मिजुहारा के साथ हुई अपनी किस के बारे में सोच रहा था। और ये सोचते हुए काजुया अपने मन में कहता है क्या आखिर अभी क्या हुआ, उसने मुझे किस किया। ये 1 सेकंड से भी कम समय तक था, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे किस किया। पर सवाल ये है कि वो किस लिए थी। क्या वो कोई गुड बाय किस जैसी कोई चीज थी? क्या ये वैसा ही हो सकता है जैसे वेस्ट के लोग करते हैं, कुछ इस तरह। ये मजेदार था, शुक्रिया, और हम जल्द ही फिर मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो कोई पेरिस हिल्टन नहीं है। तो फिर वो क्या था? मैं एक भी वजह नहीं सोच सकता कि उस पल उसने मुझे किस क्यों किया। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर काजुया से कहता है वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में बहुत खूबसूरत है, तुम्हें उसकी जैसी लड़की कहाँ मिली? टैक्सी ड्राइवर के मुंह से ये सुनकर काजुया अपने मन में कहता है हमें इस तरह देखने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि हम लवर्स हैं। बहरहाल काजुया टैक्सी ड्राइवर को बताता है वो मुझे एक मोबाइल ऐप पर मिली थी। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि काजुया अपने नए घर में पहुंच गया है, और उसे अजीब हरकतें करते हुए देखकर सामान शिफ्ट करने वाले लोग कहते हैं क्या वो लड़का ठीक है? मुझे लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है, शायद उसने किसी तरह की ड्रग्स ली है। बहरहाल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो शिफ्टिंग करने वाले लोग अपना काम करके वहाँ से चले जाते हैं, और काजुया अपने घर के अंदर आकर कहता है मैं पागल हो गया हूँ, मैंने बेड को गलत जगह पर लगा दिया है। फिर काजुया अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मिजुहारा और मैं ऐसे नहीं है, मेरा मतलब है कि उसने मुझे उदाइबा में रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि काजुया नहा रहा है, और नहाते वक्त वो कहता है सीरियसली मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दिन भर सोचने के बाद मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही, मैं अपनी नई जिंदगी पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, यही वजह है कि मैं कभी भी औरतों को समझ नहीं पाऊंगा। क्या उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, बारीकियों को समझना मुश्किल है। उसने उदाइबा में कहा सॉरी, हो सकता है कि वो मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इतना नहीं कि वो मुझे डेट कर सके, मुझे इस बात का यकीन है। फिर उसने मुझे किस क्यों किया? क्या उसकी भावनाएं रातों रात बदल गई? क्या ये पॉसिबल है? ये पहली बार नहीं है जब हमने किस किया है, लेकिन ये हमेशा सीपीआर या टेम्परेरी मेजर जैसे किसी चीज की वजह से होती थी। मेरे बारे में उसकी भावना के अलावा भी कई दूसरी वजह थी। सबसे पहले उसने ये पता लगाने के लिए अपनी रिसर्च करी, लेकिन इस बार इसका कोई मतलब नहीं था, और ना ही इसका कोई मतलब है। अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। मैं घबरा रहा हूँ, आखिर इसका मतलब है क्या? ओह गॉड, मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि काजुया मिजुहारा की दी हुई कीचेन को देख रहा था, और फिर वो कहता है मिजुहारा को भी ये समझना होगा कि जब उसने ये कर लिया है तो अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं जानता कि उसके दिल में ये बदलाव कैसे हुए, लेकिन कल रात मैं समझ गया कि वो मुझे अपने जाल में ना फंसाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। वो बिना किसी वजह के मुझे इस तरह कभी किस नहीं करेगी, और मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। इसके बाद काजुया की नजर उसकी माँ की अंगूठी पर पड़ती है जो मिजुहारा ने उसे वापस कर दी थी, और उसे देखकर काजुया को काफी बुरा लगता है। फिर काजुया कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मिजुहारा इस समय क्या कर रही होगी। इसके बाद हमें मिजुहारा का सीन दिखाते हैं, और हमें दिखाते हैं कि वो खाना बना रही है। खाना बनाते समय उसे भी वो किस याद आती है, और उसका कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, मतलब शक्ल से तो ये उदास लग रही है। बहरहाल इसके बाद मिजुहारा को आई एम बैक की आवाज सुनाई देती है, और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखता है कि मिनी वापस आ गई है, और मिनी उससे कहती है छठे आसमान की डीमन किंग मिनी ओडा अपने महल में वापस आ गई है, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बहरहाल जैसा कि तुम देख सकते हो कि मिनी का कमबैक हो चुका है, तो उम्मीद लगा सकते हो कि मिनी इन दोनों को साथ में लाने की प्लानिंग फिर से स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो हमेशा काजुया और मिजुहारा को मिलाने की कोशिश करती है, और मुझे पर्सनली मिनी का कैरेक्टर पसंद भी है। तो बहरहाल आने वाले चैप्टर्स में मिनी ही इन्हें आपस में मिलाने का काम करेगी। वैसे तुम्हारा इस चैप्टर पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और साथ में वीडियो को हाइप भी कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।